अब शुरू करते हैं पृथ्वी से। अब आ जाते हैं कहाँ पर? महाद्वीप पर। पढ़ना हमने महाद्वीपों के बारे में है, स्थलाकृतियाँ, भू विज्ञान, ये सब। तो ये हमारी जो पृथ्वी बनी हुई है ये किस हिसाब से बनी हुई है, इसके पीछे क्या तर्क दिया गया है, इस तर्क को समझते हैं। ठीक है, स्लाइड पर आने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि पृथ्वी पर जब सतह का निर्माण हो रहा था तो इसमें सबसे पहले एक रोडिनिया का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, तो रोडिनिया बेसिकली एक स्थल खंड था। इस रोडिनिया एक एकल स्थल खंड था। ठीक है, इसके बाद इस रोडिनिया का होता है विखंडन, और इससे अनेक स्थलखंड यानी कि महाद्वीप निर्मित होते हैं। ये अनेक महाद्वीप जो हैं वो पृथ्वी पर अनेक जो ऊर्जाएं हैं, जो प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से पता लगेगा, तो इन अनेक महाद्वीपों में गति हुई, और गति के कारण ये सारे के सारे फिर से जुड़ करके एक हो गए। तो उसके बाद जो ये स्थल खंड है इनका क्या हुआ, इनका संकुचन या फिर से जुड़ा हुआ। ये सारे जुड़ करके फिर से एक स्थलखंड बनते हैं जिसको पेंजिया बोला गया। क्या बोला गया है? ये भी एकल महाद्वीप था। उसके बाद फिर पृथ्वी पर पेंजिया का विखंडन होता है, और यहां से थोड़ी सी डिटेलिंग ज्यादा बताई है। तो पेंजिया का जब विखंडन होता है तो इसमें दो भूखंड बनते हैं, या दो महाद्वीप जैसे भूखंड बनते हैं, दो। ठीक है, एक का नाम होता है अंगारा लैंड, और दूसरे का नाम होता है गोंडवाना लैंड। जो ऊपर उत्तर वाला हिस्सा होता है वो अंगारा लैंड होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो गोंडवाना लैंड होता है। और दोनों के बीच में जलखंड भी था जिसको तैथीस सागर बोला गया। उसके बाद ये जो दोनों महाद्वीप हैं, इन दोनों महाद्वीपों का भी आगे चल करके विखंडन होता है, और इससे फिर 7 महाद्वीपों का निर्माण होता है। अब मोटा मोटा अगर ये हिसाब लगाया जाए कि ये रोडिनिया का कॉन्सेप्ट जो है, ये एक से लेकर ये जो कहानी चल रही है रोडिनिया से लेकर के पेंजिया तक की, ये पूरी कहानी चल रही है 3 अरब वर्ष से लेकर के लगभग 1.5 औसतन 1.5 अरब वर्ष तक। ठीक है, और 1.5 अरब वर्ष से वर्तमान तक आपका ये वाला हिस्सा बना। तो कॉन्सेप्ट ये बोला गया जैसे कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक ऐसा स्थलखंड था कुछ आज से 2-3 अरब साल पहले, और इसका नाम था रोडिनिया। रोडिनिया, क्या नाम था इसका? रोडिनिया। इसको थोड़ा सा समझो और फिर आइडिया लगाएंगे क्या हो रहा है। और इसके आसपास सीधा पानी था। उसके बाद क्या होता है, ये जो रोडिनिया है ये टूटता है, ये टूटता है ऐसे, 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 ये सारे हिस्से टूटते हैं। कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई इधर जाता है। 1 2 3 4 5 रोडिनिया के विखंडन होने से अनेक महाद्वीपों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर रोडिनिया विखंडित हुआ,
तो अनेक स्थलखंड बने। इन अनेक स्थलखंड को आप अनेक महाद्वीप भी बोल सकते हो। ये एक साइंटिफिक अजम्पशन है, लेकिन इसके बाद ये बोला गया कि ये सब फिर घूमते रहे, ऐसे कोई इधर जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये सारे के सारे महाद्वीपों को मैं एक साथ जोड़ देता हूं और ये जुड़ेंगे भी, ये सारे के सारे महाद्वीप जुड़ेंगे, एक साथ हुए, और उसके बाद ये सब ऐसे करके इधर से ये चिपक जाएंगे, एक स्थलखंड बन जाएगा। उसके बाद फिर ये आपस में टूट करके दूसरी तरफ को जाएंगे। आज इस तरफ जुड़े हुए, अगली बार ये सब पैसिफिक ओशन में मिलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी इधर है ये भी किसी एक जगह से इकट्ठे होकर के अभी अलग अलग जा रहे, तो ये अभी जा रहे, ये स्थिति क्या है, ये एक बार हो चुका है, स्थलखंड बन के टूट गया, और टूट करके फिर उसके बाद दोबारा से किसका निर्माण होता है यहाँ पर, दोबारा से एक सुपर कॉन्टिनेंट का नाम हो गया, इसका नाम था पेंजिया, ठीक है। एक महाद्वीप का नाम निर्माण हुआ और उसके आसपास जो सागर था इसका नाम था पेंथालासा। क्या नाम था इसका नाम, पेंथालासा। एक महाद्वीप एक, ये दोबारा हुआ है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर उसके बाद ये फिर टूटता है, एक स्थलखंड ऊपर बन जाता है, एक स्थलखंड नीचे बन जाता है। ऊपर वाले को बोला गया है अंगारा लैंड या लॉरेशिया, आगे स्लाइडों में सारे नाम है अंगारा लैंड, और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, गोंडवाना लैंड। हम यहां पर थे गोंडवाना में, और हम दोनों के बीच में अंगारा लैंड और इसके बीच में जो सागर था इसका नाम क्या था, इसका नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था, टेथिस सागर। उसके बाद फिर से विखंडन होने लगता है इसका, फिर से टूटने लगता है, और उसके बाद ये जो अंगारा लैंड है इससे उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब बनता है, और इससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऐसे सारे महाद्वीपों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। अभी भी हो चुका है, और अब ये सारे फिर से इकट्ठे होकर के आने वाले टाइम में फिर से एक सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे ये। इसका मतलब स्थलखंड भी एक चक्र में है। पिछले 4 अरब वर्षों के अंदर पृथ्वी पर जो स्थलखंड का निर्माण हो रहा है, ये कभी इकट्ठा हो रहा है, टूट रहा है, कभी नया बन रहा है, कहीं से ज्वालामुखी बाहर आ रहा है, वो फिर से एक द्वीप बन रहा है, फिर महाद्वीप बन रहा है। ये प्रक्रिया निरंतर है पृथ्वी पर। आया कॉन्सेप्ट समझ में? ये कहानी है पृथ्वी के निर्माण की। अब इसके अंदर इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कैसे कैसे ये हुआ है, उसके लिए 3 सिद्धांत है। एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, एक ये महासागरीय तल विस्तार सिद्धांत, और एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये 3 सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से आगे। इस डायग्राम को आप बना लो, फिर मैं रोडिनिया के उसमें जाता हूं। अब देखो, कहीं इस डायग्राम में आपको ऐसा दिख रहा है कि ये तो मेरे महाद्वीप हैं, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये पूर्वी एशिया हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप और एशिया, ये भारत हो गया, है ना। अब ये बीच बीच में ऐसे ये देख रहे हो, यहाँ पर कुछ लाइन लगा रखे कि ये इधर ऐसे एरो, इधर ऐसे, ये दरअसल पृथ्वी की सतह की मूवमेंट है। और ये डायग्राम प्लेट विवर्तनिकी का है। ये बताने के लिए डाला हुआ है कि जो पेंजिया बना हुआ है या पेंथालासा बना हुआ है, या जो भी रोडिनिया का जो कॉन्सेप्ट है, वो यहीं से निकल करके आया है। तो जो रोडिनिया का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट उसी तरीके से पेंजिया भी बना हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं कि ये जो रोडिनिया का कॉन्सेप्ट है, इसमें पेंजिया शब्द का प्रयोग, ये शब्द कहां से आया था। तो ये जो पेंजिया शब्द है, जो कि हम एक महाद्वीप के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, एक वृहत महाद्वीप के रूप में जो ये शब्द है, ये शब्द 1920 के आसपास आया, और इस शब्द का प्रतिपादन किया था एल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, किसने किया था इसका प्रतिपादन? एल्फ्रेड वेगनर द्वारा। तो यह पृथ्वी पर लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व बना एकमात्र स्थलीय द्रव्यमान था। ठीक है, एकमात्र स्थलीय महाद्वीप था। आप इसके लिए महाद्वीप शब्द का इस्तेमाल भी
कर सकते हो। और इसे फिर यहां पर मैंने नीचे लिखा हुआ है, हालांकि इसे महाद्वीपीय के रूप में भी जाना जाता है। मतलब ये जो पेंजिया है, ये सभी वर्तमान महाद्वीपों का स्रोत महाद्वीप है, सोर्स महाद्वीप। तर्क समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? पेंजिया, ठीक है। आप जब इसमें डायग्राम बनाओगे, आप इस डायग्राम को मत बनाइएगा, ये डायग्राम आपने नहीं बनाना है। आपका डायग्राम यहां पर वो वाला आएगा, ऐसे और ऐसे 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 करके एक स्थलखंड बना लेना और उसमें लिख देना पेंजिया, बस, स्थल, ऐसे बना देना अगर आपको डायग्राम बनाना हो इसके सामने तो। नहीं तो डायग्राम आपने वैसे पीछे बना रखा है तो कोई अभी जरूरत है भी नहीं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि यार ये जो पेंजिया है ये था। अब इसका क्या हुआ है वो देखें जरा आगे। आगे इसका क्या हुआ कि ये पेंजिया टूटने लगा, ठीक है। एक बार इसको समझ ले, एक बार मैं प्रोसेस समझा रहा हूं स्लाइड में, फिर मैं थ्योरी लिखने के लिए फिर टाइम दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इसको समझो पहले, है ना। पेंजिया है, अब देखो क्या हुआ। ये जो जो भी ये पेंजिया है, ये मैंने बोला किससे बना है, ये भी रोडिनिया से। तो रोडिनिया का जब विखंडन हुआ, जो कि पूरा जीवी महाकल्प में हुआ है, ये महाकल्प का समय का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा जानने के लिए कि आज से लगभग 1.5 अरब साल पहले। और जब वो टूटा तो उसके बाद फिर पेंजिया का क्या होने लगा, पेंजिया का समायोजन होना शुरू हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से फिर पहला स्टेप रोडिनिया, उसके बाद पेंजिया बना, उसके बाद तीसरा स्टेप पेंजिया का विखंडन होने लगा, आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले। मतलब सतह पर हम जब ये पेंजिया थे तो हम लोग थे वहां पर, हमारी स्थल भी थी वहां पर। तो पेंजिया कैसे टूटा देखो, जैसे ये उत्तर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा था अंगारा लैंड जिसे लॉरेशिया बोला गया, और ये वाला हिस्सा था गोंडवाना लैंड, दक्षिण वाला। अब आप देखो इस गोंडवाना पर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका यहां पर लगा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे ये भी टूटने लगे, 165 मिलियन साल पहले की बात है। और यहां पर अंगारा लैंड का भी विखंडन हुआ और गोंडवाना लैंड का भी विखंडन हुआ, क्योंकि हम गोंडवाना लैंड से जुड़े हुए हैं। भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो गोंडवाना का विखंडन कैसे हो रहा है देखो, ये अफ्रीका ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, ये उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, अंटार्कटिका नीचे की तरफ गया, ऑस्ट्रेलिया पूर्व की तरफ गया, ये अलग अलग जगह ऐसे गए। और इस तरीके से आज के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। ये जो मैंने पीछे इस डायग्राम में बताया, देखा जाए तो मैंने यही डायग्राम एक्सप्लेन करा है, पर मैंने ये जो एक्सप्लेन करा है ये सारा इकट्ठा करके कर दिया है स्लाइड में। यहां पर ये अलग है, देखो रोडिनिया से क्या बना, अनेक खंड बने, उसके बाद फिर पेंजिया बना, पेंजिया टूटा तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। और अगर ये भी टूटे तो मैं आपको ये बता दूं ये क्या क्या बना, देखो ये उत्तरी अमेरिका बना, ये यूरोप बना, एशिया बना, इधर दक्षिणी अमेरिका बना, किससे, गोंडवाना से, ये बने अंगारा से, ये बने, ठीक है। इधर अंटार्कटिका बना, अफ्रीका इसी से बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया इसी से बना हुआ है, और जो प्रायद्वीपीय भारत है ये भी इसी से बना हुआ है। इनके निर्माण इसी से हो रखे। ये डायग्राम जरूर बनाना है आपने, किससे क्या बना है, किससे क्या बना है। तो पहले ये वाला आप थ्योरी लिखो, ये थ्योरी लिखने के बाद ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि ये पीछे आपने लिख दिया है, तो ये क्रम हमने नहीं स्थापित करना है। जब ये थ्योरी लिखोगे तो उसके बाद आपने लिखना है
ये अंगारा लैंड से क्या बना, गोंडवाना लैंड से क्या बना। और ये अभी वैगनर का सिद्धांत आ रहा है, तो वैसे भी एक मिनट, वैगनर के सिद्धांत में वैसे ये आपको लिखना ही है, क्योंकि ये सारा का सारा काम जो है वो वैगनर बोल रहा है। तो अभी आप छोड़ देना, अभी आप बस थ्योरी में इतना लिखो, सिर्फ ये लिखो थ्योरी में, ठीक है। सर ये हो कैसे रहा है, ये तो हमने एक तरीके से मोटा मोटा ओवरव्यू लिया है इस टॉपिक का, ठीक है। तो ये महाद्वीप कैसे बने, इसके लिए 3 सिद्धांत है, भूवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। पहले सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, आप इनको लिखते भी जाना, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जो अभी मैंने बातें बताई है वो मूल रूप से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की ही बातें हैं। तो बातें ड्रिफ्ट थ्योरी की है, लेकिन पीछे का तर्क हम यहाँ, जो ये नीचे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, तर्क हम यहाँ से सीखेंगे। तो दूसरा सिद्धांत हमें बताएगा समुद्री तल का प्रसार सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और तीसरा जो सबसे मजबूत और वर्तमान में मान्यता प्राप्त सिद्धांत, जिसके माध्यम से पृथ्वी की सतह का निर्माण हो रहा है, महाद्वीप महासागरों का निर्माण हो रहा है, महाद्वीपों का में गति हो रही है। आपको ये थोड़ा बहुत पता है कि भारत जो है वो किसी प्लेट के ऊपर है और ये गतिमान कर रहा है, ऐसा सुना है आप लोगों ने। जैसे अभी आप खड़े हो ना, आपको पता है आप हिल रहे हो, एक्चुअल में 45 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से हिल रही है हमारी प्लेट जिस पर हम खड़े हुए हैं, इसको भारतीय प्लेट बोलते हैं। तो ये सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के नाम से जाना जाएगा, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट थ्योरी। 3 सिद्धांत पढ़ेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, समुद्री तल प्रसार सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आज हमारा तर्क होगा कि आज हमारा मतलब लक्ष्य होगा कि ये वाला सिद्धांत हमने पूरा कंप्लीट करना है, कोशिश पूरी होगी। ये ज्यादा है नहीं, कुछ नहीं, ये थोड़ी देर 5 मिनट का काम है। फिर उसके बाद इसमें हमें कम से कम 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये डिटेल में बस आप लोगों ने क्या करना, तो देखो अब पहले ये समझो इसको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, ये बात महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की ही बात थी, ठीक है। आप यहाँ पर देखो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये महाद्वीपीय सिद्धांत का ये है पेंजिया, लिखा हुआ है यहाँ पर पेंजिया। आज से 225 मिलियन साल पहले पेंजिया ऐसा कुछ दिखता था। उसके बाद फिर 100, तो ये जो साल है ना, कोई किसी डायग्राम में कुछ देगा, किसी डायग्राम में कुछ देगा, हमारे लिए फर्क नहीं पड़ेगा इतना। हमें बस प्रोसेस देखना है कि इसका क्या होता है, यहां से ये अलग होने लगा, ये अलग होने लगा, और दरार कहां पर आने लगी, बीच में। और आप देखिए ये जो बीच में दरार है, यहां पर कौन सी रेखा जा रही है, भूमध्य रेखा जा रही है, बीच से फट रहा है जो फट रहा है। अब दूसरे चित्र में आप देखिए यहां पर इतना हिस्सा ये अलग हो चुका है पूरा का पूरा, और इतना हिस्सा ये अलग हो चुका है पूरा का पूरा। ये हो गया ना अलग अलग, हुआ नहीं होला, देखो ये लॉरेशिया है, लॉरेशिया, या फिर इसको कहते हैं अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं इसको, अंगारा लैंड। और ये बीच में देखो भूमध्य सागर, ये भूमध्य, ये जो क्षेत्र है ना, ये इसका नाम था टेथीज सागर। क्या नाम था इसका, टेथीज सागर। आज जहां पर देखो ये जगह मैं आपको बता रहा हूं, आप देखो सारी पृथ्वी समझ लो यहां पर कहीं पर इकट्ठी हो रखी थी, यहां पर कहीं पर इकट्ठी हो रखी थी, यहां पे। अब देखो अफ्रीका कितना ऊपर गया है। ये जो भूमध्य सागर है ना, यहां पर दरअसल ये टेथी सागर था, ये हिस्सा भूमध्य सागर, टेथी सागर का ही पानी है इसमें आज की डेट में। इधर से देखो आप इसके समांतर में आओ, ये तो ये दिख रहा है तिब्बत का हिस्सा, लद्दाख और तिब्बत का हिस्सा। मानसरोवर झील कहाँ है, लद्दाख में, कैलाश मानसरोवर झील। पगोंग सो कहाँ है, लद्दाख में। ये जब झीलें हैं ना, ये कोई हिमानीकृत झीलें नहीं है, ये टेथी सी का ही पानी है ये।
वो जो प्लेटें ऊपर नीचे होकर के हिमालय ट्रांस हिमालय जब बन रहा था ना, बस उस बीच में जो वो पानी फंस गया वो है, जो जो एक ट्रफ बना, गर्त बना, उसमें पानी जमा हुआ है सर। तो ये सब थ्योरी हमने आगे लिंक करनी है, आप छोटी छोटी चीजें समझते जाओगे लेकिन जोड़ना भी है। तो ये कहानी हुई है ना, ये हिस्सा इधर जाने लगा, यूरो ये दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा इधर गया, यूरोप और एशिया का हिस्सा इधर गया, उत्तरी अमेरिका का ये दक्षिणी अमेरिका इधर गया, अफ्रीका इधर गया, प्रायद्वीपीय भारत इधर गया, ऑस्ट्रेलिया इधर गया, अंटार्कटिका नीचे चला गया। उसके बाद ये, इसके बाद ये वाला चित्र आपने ध्यान करना है, तीसरा चित्र ये वाला है। तो अब यहां दिख रहा है जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका अलग हो गया। अच्छा देखो, क्या आपको यहां पर एक एक ऑब्जर्वेशन देखो, ये किसका किनारा है, दक्षिण अमेरिका का, और ये किसका पश्चिमी किनारा है, एकदम लगभग लगभग अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये जुड़ रहा है, जुड़ रहा है सर। ये देख रहे हो, ये प्रायद्वीपीय भारत, अगर मैं प्रायद्वीपीय भारत को सोमालिया के साथ जोड़ूं, देखो भैया सोमालिया वाले हमारे पूर्वज हैं, यहाँ ये हिस्सा दिख रहा है, ये जो ऐसे टूटा हुआ है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत था, यहाँ पे, यहाँ से ऐसे तक, इस पे मडागास्कर, सोमालिया, तंजानिया, मोजाम्बिक हमारे पूर्वज, हम इनके साथ, हम इनसे अलग हुए, हमारा पलायन हो गया और हम किधर खिसक गए, इधर उत्तर पूर्व की तरफ। दिशा क्या है हमारी, उत्तर पूर्व। आई लॉजिक समझे, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है ये सब चीजों के बारे में। उसके बाद और ज्यादा स्पष्टता से इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जो कि आज है। देखो आज उत्तरी अमेरिका काफी दूर चला गया, दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से अलग चला गया, इंडिया आपका अलग चला गया, और इंडिया तो ऐसा चला गया कि ये अंगारा लैंड के साथ जुड़ गया है, जबकि हम किसका हिस्सा हैं, इतना हिस्सा ये ऊपर का अंगारा लैंड है, ये हिस्सा गोंडवाना लैंड है। ऑस्ट्रेलिया इधर चला गया, अंटार्कटिका तो बिल्कुल नीचे चला गया। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जर्नी है। अब एक दो सवाल आएंगे, यहां आपको ये चीजें जाननी है कि पेंजिया क्या था और पैंथालासा क्या था, तैथीस सागर क्या था, तीन शब्द, और कौन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और किस से कौन से आज के महाद्वीप बने हैं, जो मेन क्वेश्चन आएगा, बस इतना आएगा। इसके अलावा यदि समझना है तो आप वेगनर के सिद्धांत को, वेगनर ने क्या तर्क दिया कि ये हिले क्यों है, तो उसने कुछ तर्क दिया है, लेकिन वो तर्क आज की डेट में मान्य नहीं है। रिजल्ट सही था कि ऐसा हुआ है, ये जरूर हुआ कि ऐसे ही हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों है, जो वेगनर ने थ्योरी दी थी वो थ्योरी गलत थी। वो थ्योरी आगे चल करके हैरी हेस के द्वारा तर्कवाद वो जोड़ता है, तो वो कैसे जोड़ेगा वो आगे देखेंगे। ये डायग्राम बना रहे हो आप, इसके बाद क्या है, अच्छा इसके बाद थ्योरी है। अब थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, अभी मैंने बोला है आल्फ्रेड, अब ये एल्फ्रेड एल्फ्रेड करके जैसे भी ये आएगा, एल्फ्रेड वेगनर, ठीक। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 से 1920 के बीच में हुआ है। किसी किताब में 15 मिलेगा, किसी किताब में 20 मिलेगा, तो कोई ये वो नहीं है। ये सिद्धांत किससे संबंधित है, यह सिद्धांत महाद्वीपों के निर्माण और महाद्वीपों की जो गति हो रही है उससे संबंधित है, क्योंकि महाद्वीप का निर्माण भी हो रहा है यहाँ पर, और महाद्वीपों में गति भी आ रही है, ये मूव कर रहे हैं। तो अब कैसे ये सिद्धांत, इसने ये तो बता दिया ऐसे ऐसा ये चीज बना, लेकिन ये बनेगा कैसे। अब एल्फ्रेड वेगनर के कुछ तर्क देखते हैं, तर्क इसके बड़े हास्यास्पद थे। अच्छा एल्फ्रेड वेगनर क्या होगा, मतलब क्या बंदा रहा होगा, रिसर्चर रहा होगा, एनवायरमेंटलिस्ट रहा होगा, भूगोलविद रहा होगा, वैज्ञानिक रहा होगा, शायद भूगोलविद रहा होगा, क्योंकि भूगोल का इतने बड़े तर्क का आविष्कार कर रहा है ये, जिसको आगे चल करके जो लोगों को इतनी मदद करेगा रिसर्च करने के लिए। आपको पता है एल्फ्रेड वेगनर कौन था, ये एक पर्यावरणविद था, पर्यावरणविद था। यूरोप इंग्लैंड में पैदा हुआ, इधर उधर जा रहा है, और ग्रीनलैंड में जाकर के मरता है।
सोचो 1915 के दौर में ये कहाँ कहाँ घूम रहा है जहाज से, पानी के जहाज से। और इतनी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन बनाता है ना ये। सिर्फ इसके लॉजिक गड़बड़ आ गए कि जो इसने बोला कि हाँ, उसने ऐसे ऐसे मैप बनाए कि उसने जोड़ दिए सारे, बोला ये देखो सारे महाद्वीपों के कोने जोड़ रहा हूं मैं, देखो। तो ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इससे रिलेटेड कुछ बात देखते हैं। एक तो लगभग 280 मिलियन वर्ष क्या हुआ, पेंजिया का कॉन्सेप्ट। पेंजिया का विखंडन हुआ तो महाद्वीपों की गति दो दिशा में होती है ये बोलता है। तो वो दो दिशा कौन कौन सी थी और उनको गति कौन दे रही थी? इस इसमें तीन प्रमुख भाग आपको याद रखने हैं। ध्रुवीय स्थिति, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर क्या चीज थी उस टाइम पर, क्योंकि ध्रुव तो ध्रुवी होगा ना। और यहां पर जो महाद्वीप थे यहाँ, उनकी शैल संरचना कैसी थी, यानी कि चट्टानों की संरचना कैसे थी, किस प्रकार की तत्वों से परिपूर्ण थी, तो ये भी बता करके गया वो। और साथ साथ में उसने ये भी बोला कि वर्तमान के जो महाद्वीप हैं वो कौन से किससे बने हुए, जो मैं इसमें से काफी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है, काफी अभी रहता है। तो सबसे पहले इसने बोला कि 280 मिलियन साल पहले एक विशाल महाखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था। आप 10 बार देख चुके हो ये। और यह चारों ओर से एक महासागर से घिरा हुआ था जिसे पेंथालासा कहते। तो यहां पर दो कीवर्ड निकालूंगा मैं यहां पर। एक क्या निकालूंगा, भूखंड, और एक क्या निकालूंगा, महासागर निकालूंगा, है ना। उसके बाद पेंजिया का क्या होने लग जाता है, विखंडन होने लग जाता है। ठीक है, आप देखते रहो पहले। तो पेंजिया का जब विखंडन हुआ तो इसको ऐसे समझते, देखो ये है पेंजिया, ये पेंजिया है और ये टूट रहा है माना बात। तो उसने बोला कि जो ये पेंजिया टूटा है तो दो हिस्से बने, एक भूमध्य रेखा की ओर अपकेंद्रीय बल के कारण और एक पश्चिम की ओर सूर्य और चंद्रमा के ज्वार के बल के कारण। देखो इसने क्या बोला कि कुछ चीजें टूट टूट करके कहां पर इकट्ठी हुई, कहां पर इकट्ठी हुई, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। कुछ चीजें उसने बोली टूटी, लेकिन इसके टूटने के पीछे कारण क्या था, अपकेंद्रीय बल। ये जो अपकेंद्रीय बल होता है ये कहां पर लगता है, पृथ्वी के बाहर की ओर लगता है। शुरू में हमने पढ़ा था थोड़ा सा, जो ये पृथ्वी है ये अपने चारों दिशा के अंदर अपकेंद्रीय बल लगाती है, अंदर से लगता है ये फोर्स। तो उसने बोला यार इक्वेटर पर क्यों गया है चीज, क्योंकि बोला यार इक्वेटर पर बहुत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो उसने तत्वों को उधर फेंकना शुरू कर दिया। ठीक है, बात मान लेते हैं इसकी फिलहाल के तौर पर। और दूसरा उसने बोला कि कुछ, जैसे देखो उत्तरी अमेरिका इधर गया, दक्षिणी अमेरिका भी इधर गया, है ना, इस तरफ गया है ना। तो ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका इस तरफ क्यों जा रहा है, तो उसके पीछे तर्क दिया उसने ज्वारीय बल। कौन सा बल, ज्वारीय बल। उसने बोला कि पृथ्वी घूमती है ऐसे, इधर से इस तरफ। तो जब पृथ्वी इधर से इधर घूमती है तो जो पृथ्वी और जो सूर्य और चंद्रमा जो उस पर पानी पर जो फोर्स लगाते हैं वो इस तरफ को फोर्स लगाता है, पश्चिम की तरफ। और जब पश्चिम की तरफ बल लगेगा तो वो अपने साथ तत्वों को इधर 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 घुमाने की कोशिश करेगा। तो एक कॉन्सेप्ट उसने ऐसा बोला, एक कॉन्सेप्ट उसने ऐसा बोला। हालांकि ये लॉजिकल नहीं है, ये तो वैगनर के लॉजिक है ना, आज की डेट में ये मान्य नहीं। अब जब ये सब हो रहा था तो उसने बोला कि इस सिस्टम में तीन चीज आपने याद रखनी है, तीन भाग, एक तैथिस सागर, दूसरा अंगारा लैंड और तीसरा गोंडवाना लैंड। तीन चीजें ही बताई है मैंने। तैथिस सागर पेंजिया को दो विशाल भूभागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो जैसे ये ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, तो नीचे कौन सा सागर था, तैथिस सागर, ये आपने पीछे डायग्राम में भी बनाया है। ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना। अंगारा लैंड को लॉरेंशिया, लॉरेंशिया या लोरेशिया भी कहते हैं। ये तैथिस के उत्तर में था और गोंडवाना लैंड तैथिस के दक्षिण में था। ध्रुव कहां पर था, उत्तरी ध्रुव पर प्रशांत महासागर था भाई साहब। आपका पैसिफिक ओशन जो है ना, जो अभी यहां पर है पानी खाली का हिस्सा ना, ये खाली हिस्सा,
उस समय यहाँ का हिस्सा खाली था, ये हिस्सा पूरा खाली था ऐसे। तो उत्तरी ध्रुव में इतना बड़ा महासागर था और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर है ना। तो ये देख रहे हो साउथ अफ्रीका का डरबन शहर, ये साउथ अफ्रीका का ये हिस्सा यहाँ लगा हुआ था यहाँ पे। आपको पता है इंडिया कहाँ पर था? इंडिया यहाँ पर था। प्रायद्वीपीय भारत में उस जमाने में सदा हिमाच्छादित जलवायु था। सदा हिमाच्छादित जलवायु का मतलब क्या होता है? हमेशा बर्फ, जैसे आज अंटार्कटिका में ना, यहाँ पर रहेंगे तो वैसे ही तो होगा ना। हम यहाँ से यहाँ आए हैं सर, सोचो कहाँ से आए हैं, कितना ऊपर आए। मजेदार बात है ना। तो दक्षिणी ध्रुव पर डरबन शहर अफ्रीका का, और इसने बोला कि जो महाद्वीप वाला हिस्सा है वो किसी चट्टान से तो बन रखा था ना। तो जो चट्टान है महाद्वीप वाले सियाल चट्टानों से बने हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा आपको आगे पढ़ना है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि महाद्वीप में जो चट्टाने हैं वो सिलिका और एल्यूमिनियम में उनकी बाहुलता थी। और जो ये पानी वाला हिस्सा है पूरा, पेंथालासा, वेंथालासा, टेथिसागर, ये सिलिका और मैग्नीशियम में बाहुल्य। ठीक है। और वर्तमान में अंगारा लैंड से क्या क्या बना? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। गोंडवाना लैंड से क्या बना? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत। आया तर्क समझ में? ये है वेगनर का सिद्धांत। कोई बात जो इसमें नहीं समझ में आई हो? डायग्राम पे जा रही है पूरी सिद्धांत। अब इसको लिखो, सब छांट दिया मैंने, देखो आपके लिए। ये सब आगे पढ़ाऊंगा, ये फैक्ट तो डायग्राम से पढ़ने। चलो, ये तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में इसके तर्क हैं। अब वैगनर को बोला भाई तुम कैसे कह सकते हो? तो वैगनर ने दुनिया के सामने चार कॉन्सेप्ट्स रखे कि मैं क्यों, किन किन तर्कों के आधार पर मैं ये बोल सकता हूं एटलीस्ट कि अभी के महाद्वीप, भाई हमें जो चीज दिख रही वो तो वर्तमान चीज है ना। अब ये वर्तमान जो स्थल खंडों की जो परिस्थिति है, ये इससे पहले कैसे रही होगी? कोई ये बदलाव कोई ऐसा 200-400-1000 साल में तो हो नहीं रहा था, ये तो लाखों साल का परिवर्तन था। तो वो कुछ विज्ञान, वो तर्क रखता है। अब चार तर्क देता है वो। पहला तर्क को बोला गया है जिगसॉ मेल। ठीक है, इसको बोला जाता है जिगसॉ फिट, या सिंपल भाषा में मैं बोलूं पजल। आप लोगों ने पजल खेला है कभी? पजल वाला गेम पजल खेला होगा कि बचपन में कुछ जोड़े होंगे। ये बोलता है लो पजल बना देता हूं मैं इसका, अभी इसके बारे में देखेंगे। फिर बोलता है चट्टानों की समान आयु, क्योंकि चट्टाने की आयु निकालने के तकनीक उपलब्ध है। तो अगर हम वैगनर के सिद्धांत पर अध्ययन करें और जहां जहां महाद्वीपों के किनारे बन रहे हैं वहां की चट्टाने निकालें तो एज एक जैसी निकलेगी, अभी देखेंगे डायग्राम से। तीसरा है जीवाश्म का साक्ष्य, क्योंकि वो जमाना जिरासिक, डायनासोर, ट्राइनासोर वगैरह का जमाना था, तो उसके हमें कुछ कंकाल और अवशेष मिलेंगे, जो जैसे कुछ अफ्रीका में मिलेगा तो इंडिया में भी मिलेगा, ऐसे करके। और चौथा कॉन्सेप्ट उसने दिया प्राचीन जलवायु के साक्ष्य, जिसे पेरीग्लेशियल क्लाइमेट कहते हैं, कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग, अफ्रीका का दक्षिणी भाग, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग, यहां पर एक हिमाच्छादित क्षेत्र के तौर पर जो भी वैज्ञानिक जो जलवायु से मिट्टी की संरचना आदि के तर्क होते होंगे वो एक जैसे एक रूपता उसमें मिली। बोला कि एक ही जगह पे होंगे, तभी तो जो आज हमें अंटार्कटिका में मिल रहा होगा चीजें, वो वहां पर भी उसकी परिस्थिति होगी। सबसे पहले यहां पर आ जाइए, पहला तर्क उसने क्या दिया? जिगसॉ मिल। उसने बोला पजल है, देखो आप क्या करो, महाद्वीपों की तट रेखाओं का आपस में मिलान करो। पजल में भी तो आप ऐसे ही करते हो ना। तो आप यहां पर देखो, जैसे ये है, देखिए जैसे ये कौन सा क्षेत्र है? ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र है,
और इधर कौन सा क्षेत्र है? अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र। उसने बोला ये दोनों जोड़ करके देख लो, जुड़ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट अभी मैंने दिखाया था, देखो जैसे यहां पर, ठीक है, ये जो हिस्सा दिख रहा है उभरा हुआ, ये इधर से बाहर है और इधर पिचका हुआ है, दिख रहा है, ये पिचका हुआ, इधर पिचका हुआ है, तो ये हिस्सा यहां जुड़ रहा है, देखो यहां जुड़ रहा है, और ये जो हिस्सा है वो यहां जुड़ रहा है, देखो कह रहा है जोड़ लो, प्रायद्वीपीय भारत यहां जोड़ लो, ऑस्ट्रेलिया का ये हिस्सा इधर जोड़ लो, अंटार्कटिका का ये हिस्सा इधर जोड़ लो, कह रहा सब जुड़ रहा है, सब ये हिस्सा इधर जुड़ रहा है। कुछ नया भी निर्माण हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने तो बोला है कि ये सब जुड़ रहे हैं और ये बैठ रहा है एक्चुअल में ऐसा हिसाब। तो पजल के हिसाब से तो ठीक है, ये तर्क समझ में आया। महाद्वीपों की तर्क रेखाओं को आपस में मिलाने का तर्क जो है, इसको बोलते हैं जिगसॉ मेल सिद्धांत, जिगसॉ फिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिगसॉ नाम दिया गया है, जिगसॉ का मतलब होता है पजल, कोने कोने मिलाओ एक जैसे। कोई देखो, मैं किसी चीज के दो हिस्से करूं अलग अलग आकृति में, और वो दोनों एक ही चीज का हिस्सा होंगे, तो उसके कोने मिलाओगे तो मिलान हो जाएगा ना। तो इसने ऐसे ही करा ना, देखो इसने बोला आप अफ्रीका उठा लो, ठीक है, आप यहाँ अफ्रीका पे देखो, पहले देखो अफ्रीका का ये पश्चिमी तट ऐसा बना हुआ है ना, क्या आप इसको इस पे जोड़ोगे तो यहाँ पर जुड़ जाएगा ये? भाई जैसे ये है ना, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, तो अब आप बताओ ये इधर जुड़ रहा है, ये इधर फिट हो जाएगा, ये इधर फिट हो जाएगा? आकृति ऐसे आ तो रही है, देखो ये देखो, ये ये बाहर को, ये बाहर को, और यहाँ अंदर, तो ये अगर मैं इनको अलग करूंगा तो पता लग जाएगा कि ये अलग हो रखा है ना। ये तर्क जो है इसको बोला गया जिगसॉ पजल। उसने बोला ज्यादातर तट रेखाओं का आप जोड़ लो महाद्वीपों के, ये सब आपस में जुड़ते हैं, और ये आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे से क्या हुए होंगे, क्या हुए होंगे, एक दूसरे से अलग हुए होंगे, जाहिर सी बात है। पहला तर्क, ठीक है। दूसरा तर्क, इसने बोला कि चट्टानों की आयु मुझे लगभग लगभग समान एक जैसी दिख रही है, विभिन्न महाद्वीपों पर पाई जाने वाली चट्टानों की आयु और संरचना में समानता है। जैसे उसने उत्तरी अमेरिका की कुछ चट्टानें उठा ली, और इधर से ये स्कैंडिनेविया हो गया, जो नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड देश है, इंग्लैंड है, ग्रीनलैंड है, और ये कनाडा है, ये सारा जगह एक साथ चिपका हुआ था ना, तो इधर की इधर की इधर की इधर की इधर की चट्टानों की उम्र और उनकी जो बनावट है वो एक जैसी मिल रही है, तो उसने बोला ये एक ही जगह पर एक ही साथ बने होंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट, जीवाश्म का साक्ष्य। अब एक बार देखो, मैं अफ्रीका ये जोड़ रहा हूं, दक्षिणी अमेरिका इस पे जोड़ दे रहा हूं, अंटार्कटिका इस पे जोड़ दे रहा हूं, प्रायद्वीपीय भारत इस पे जोड़ रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और एक ये जीव देखते हैं। आज से 150 मिलियन साल पहले एक जीव हुआ करता था पृथ्वी पर, इस जीव का नाम था लिस्ट्रोसॉरस। ये डायनासोर के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे लिस्ट्रोसॉरस हो गया यहाँ पर सिग्नोनाथस हो गया, यहाँ पर मेसोसॉरस हो गया, ये अलग अलग टाइप के जीव होते थे ना। तो उसने बोला ये जो जीव का कंकाल है, ये मुझे भारत में भी दिखता है, अंटार्कटिका में भी दिखता है, होगा ही होगा, और अफ्रीका में भी दिखता है, मेडागास्कर में भी दिखता है, तो इसका मतलब ये जगह आपस में जुड़े हुए थे। अब आज आप देख लो, आज आप बब्बर शेर देखो, जिसको हम एशियाटिक लायन कहते हैं, बब्बर शेर सिर्फ गुजरात में है, ठीक है। आज आप एक सींग वाला गैंडा देख लो, एक सींग वाला गैंडा असम में है और नेपाल में है। अब कल की डेट में नेपाल विखंडित होकर के अलग हो गया इस सिद्धांत के तहत, और इंडिया अलग हो गया, और हजारों लाखों करोड़ों साल बाद मुझे नेपाल में भी एक सींग वाले गैंडे की हड्डी मिलेगी, और असम में भी एक सींग वाले गैंडे की हड्डी मिलेगी, तो मैं बोल सकता हूं ना कि यहां पर आप देखो, मैं बोल सकता हूं कि जो आसाम है, आसाम का क्षेत्र है, और ये नेपाल का क्षेत्र है, ये लगभग लगभग आपस में जुड़े हुए थे, बोल सकता हूं आसपास है। यही तर्क दिया है ना। जीव जंतु भी जलवायु के हिसाब से होते हैं ना, जैसा बाघ हमारे यहाँ होगा वैसा बाघ जावा इंडोनेशिया सुमात्रा में थोड़ी है, उनका बाघ अलग है, हमारा बाघ अलग है। जैसा बब्बर शेर भारत में है, वैसा बब्बर शेर अफ्रीका में थोड़ी, अफ्रीका का बब्बर शेर अलग है, हमारा अलग है।
अब कल की डेट में गिर जंगल के दो टुकड़े हो जाएंगे तो बात बता देंगे ना ये आपस में थे। और चौथा कॉन्सेप्ट इसने क्या दिया, पेरीग्लेशियल एविडेंस। देखो क्या था, ये जो जगह है ना, ये साउथ पोल यहां पर था, कहां पर, ये उस समय ये था साउथ पोल, और इसके आसपास ये अर्जेंटीना का ये हिस्सा, अफ्रीका का नीचे इक्वेटर से नीचे का हिस्सा मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा, अंटार्कटिका, ये सब ये यहां पर थे, यहां पर थे सर, ये सारी जगह यहां थी। अब एक कई हजार करोड़ों साल तक यहीं पर रहे होंगे, यहीं रहने की वजह से यहाँ पर बर्फ जमी रही होगी, बर्फ के नीचे एक मिट्टी की संरचना रही होगी, जो संरचना आज हमें इन जगहों पर देखने को मिल रही होगी अंटार्कटिका में, वैसी मिट्टी यहां भी दिखी ही, वैसी यहां भी दिखी है, प्रायद्वीपीय भारत में दिखी है, ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ दिखी है। इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। आप समझ रहे मेरी बात? तो मिट्टी की संरचना, जीवाश्म, चट्टानों की उम्र, और जोड़ के देख लें किनारे, किनारों को जोड़ लें, ये चार तथ्यों से ऐसा लगता है कि वाकई में आज के महाद्वीप कभी किसी एक एक बड़े वृहत भूखंड का हिस्सा रहे होंगे जो आपस में विखंडित हुए। और इसी सिद्धांत को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किया है। यह सिद्धांत सही था कि हुआ ऐसा ही है, लेकिन जो तर्क दिया वेगनर ने वो गलत तर्क दिए, क्योंकि उतना विकास हो नहीं रखा था विज्ञान का। अब हैरी हेस आएगा आगे चल करके, वो देगा एक स्पष्ट 1970 60-70 के दशक में आएगा हैरी हेस का प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। यही चीज को बस उसने क्या करना है, प्रूफ करना है बस। आया लॉजिक समझ में? इसको लिख लेते हैं, पहले यहां से शुरू करते हैं ये तो।